ट्रेनीज हमने अब तक गूगल एड्स का सारा मॉड्यूल कवर कर लिया है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है या आपका अगर अपना खुद का बिजनेस है, उसके लिए गूगल एड्स की अगर स्ट्रेटेजी आपने बनानी हो तो वो आप एआई को यूज़ करते हुए किस तरीके से बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए भी हम जैसे हमने फेसबुक या टिकटॉक की बारी किया था, हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इस एग्जाम्पल के लिए हम एक क्लोथिंग स्टोर को लेके चलेंगे कि अगर एक क्लोथिंग स्टोर के लिए हमने गूगल एड्स की स्ट्रेटेजी बनवानी हो तो हम एआई को यूज़ करते हुए किस तरीके से वो बना सकते हैं। मैं इस केस स्टडी के लिए भी क्लॉड का यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसके अलावा कोई और एआई टूल भी यूज़ कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल एआई टूल से स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करवाएँ और आप देखेंगे कौन से टूल ने आपको सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करके दी है, आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल एड्स की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करवाने के लिए एआई से हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखवा के रखा है। आए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है एक्ट एज एन प्रोफेशनल गूगल एड स्ट्रेटेजिस्ट विद स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड एंड एक्शनेबल पेड एड स्ट्रेटेजी यूजिंग गूगल एड्स फॉर द फॉलोइंग बिजनेस। अब बिजनेस की डिटेल में मैंने इंडस्ट्री के अंदर ऐड कर दिया क्लोथिंग। ब्रांड नेम इस वक्त एक रैंडम ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ, एक्स वाई जी क्लोथिंग। उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट्स बता दी कि मेरे पास मेन टी शर्ट्स हैं, कैजुअल शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं और पैंट्स हैं। टारगेट ऑडियंस मैंने बता दी कि मेन एज्ड 18 टू 30 हैं। टारगेट लोकेशन मेरी पाकिस्तान है। प्राइसिंग पोजीशनिंग मेरी अफोर्डेबल है, यानी मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देता हूँ। मेरी जो क्लोथिंग है वो अफोर्डेबल है, प्रीमियम क्लोथिंग नहीं है, महंगी क्लोथिंग नहीं है। उसके बाद मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, स्टाइलिश डिज़ाइंस हैं, अफोर्डेबल क्लोथिंग है, प्रीमियम फैब्रिक है। और मेन गोल क्या है मेरा? मेरा मेन गोल है सेल्स। आगे मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने उसको बता दिया क्रिएट अ पेड एड स्ट्रेटेजी कवरिंग सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, शॉपिंग एड्स और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। यानी कि जो स्ट्रेटेजी बनानी है उस स्ट्रेटेजी में ये सारी कैंपेन्स ऐड होनी चाहिए, यानी इन सारी ऐड कैंपेन्स के से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ द स्ट्रेटेजी शुड बी मॉडरेटली डिटेल्ड, बैलेंस लेंथ एंड इंक्लूड कैंपेन स्ट्रक्चर फॉर ईच एड टाइप, बजट एलोकेशन इन परसेंटेज अक्रॉस कैंपेन, टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। उसमें मैंने आगे बता दिया कि कीवर्ड, ऑडियंस, प्लेसमेंट, इंटेंट सिग्नल्स, ये सारा कुछ मुझे तुमने ही बताना है। उसके बाद एड क्रिएटिव की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसमें कॉपी के एंगल्स, विजुअल और हुक्स भी मैं एआई से कह रहा हूँ कि मुझे डिज़ाइन करके दो। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और मेरा ऑप्टिमाइजेशन का प्लान क्या होना चाहिए, ये भी एआई को कह रहा हूँ कि मुझे डिज़ाइन करके दो। उसके बाद मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कीप द स्ट्रेटेजी क्लियर, कंसाइज एंड प्रैक्टिकल, अवॉइड अननेसेसरी थ्योरी और लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड सिंपल लैंग्वेज और फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट्स। ठीक है। अब ये सारी मैंने अपनी प्रॉम्प्ट लिख ली, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जाके मैं क्लॉड पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ट्रेनीज यहाँ पे हमें क्लॉड ने हमारी गूगल एड्स की स्ट्रेटेजी एक्स वाई जी क्लोथिंग के लिए डिज़ाइन करके दे दी है। आए हम देखें वन बाय वन इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास बजट एलोकेशन की बात आ जाती है कि हमारा जो टोटल बजट है वो हमने किस तरह से मल्टीपल जो कैंपेन टाइप्स है उसमें डिवाइड करना है। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने बजट का 35% सर्च एड्स पे स्पेंड करें, 30% शॉपिंग एड्स पे स्पेंड करें, 20% परफॉर्मेंस मैक्स पे, 10% डिस्प्ले एड्स पे और 5% वीडियो कैंपेन्स पे। अब बेसिकली जब भी कोई एआई टूल आपको ये बजट एलोकेशन निकाल के देता है, वो इस बेस पे निकाल के दे रहा होता है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं। ज़्यादातर कहाँ से लोग परचेज़ करते हैं, लोग कहाँ जाके सर्च करते हैं किस चीज़ को, उसकी बेसिस पे उसने मुझे निकाल के एक परसेंटेज दे दी है कि इस हिसाब से आपका जो टोटल बजट है वो आपने डिवाइड करना है। उसके बाद वो अब वन बाय वन मुझे ये सारी कैंपेन्स के बारे में बता रहा है कि उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले वो सर्च कैंपेन्स की बात कर रहा है कि जिसको हमने 35% बजट देना है। अब वो मुझे कह रहा है कि आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपकी कैंपेन 1 जो है वो ब्रांड प्रोटेक्शन पे होनी चाहिए, यानी आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। उसके बाद कैंपेन 2 होनी चाहिए हाई इंटेंट प्रोडक्ट सर्चेज़, यानी ऐसी कैंपेन आपने डिज़ाइन करनी है जहाँ पे लोगों की इंटेंट प्रोडक्ट को सर्च करने पे हो, यानी लोग वही चीज़ ढूँढ रहे हों जो चीज़ आप बेच रहे हैं।
तीसरी कैंपेन आप में आपने कंपेटिटर को टारगेट करना है। यानी अगर आपका एक क्लोथिंग स्टोर है तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपने उनको टारगेट करना है, यानी जो लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उनको उनकी ऐड के साथ आपकी ऐड भी नज़र आए और आपके चांसेस बढ़ जाएँ कि लोग उनकी प्रोडक्ट खरीदने के बजाय आपकी प्रोडक्ट बाय कर लें। उसके बाद चौथा कह रहा है कि जेनेरिक फैशन सर्चेज़, यानी जो लोग जनरल चीज़ें सर्च कर रहे हैं, उनको भी आप ऐड दिखाएँ ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकें। उसके बाद वो आपको टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बता रहा है कि आपने कीवर्ड्स किस तरह के यूज़ करने हैं, मैच टाइप्स कौन सी यूज़ करनी है और आपने और क्या-क्या चीज़ें बिड एग्रेसिवली, यानी आपने इस पे बहुत अच्छी बिड करनी है, यानी ज़्यादा बिड करनी है, आपको ये भी बता रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि आपने जो हाई इंटेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है, उसके कीवर्ड्स आपको बता रहा है, मैच टाइप्स बता रहा है और आपको कह रहा है कि कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। जिसमें आपको बता रहा है होलसेल, चीप, यूज्ड, सेकंड हैंड, किड्स, वुमेन, यानी कि ये सारे आपने कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आप बता रहा है कि जो कंपेटिटर से रिलेटेड कैंपेन है, उसमें आपने कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है। उसमें आपको वो कह रहा है 5 से 7 अपने लोकल कंपेटिटर्स के ब्रांड नेम को टारगेट आपने करना है। मैच टाइप क्या होनी चाहिए और आपकी इसकी बिड कम होनी चाहिए और आपने इसमें की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है कि आपको रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। उसके बाद जेनेरिक फैशन का उसी तरह ही बता रहा है, कीवर्ड्स, मैच टाइप्स और जो आपकी जो सर्च टर्म्स हैं, उनको आपने हर वीक मॉनिटर करना है कि कौन-सी टर्म्स सर्च हो रही हैं जिसके अगेंस्ट आपकी एड्स नज़र आ रही हैं और आपने फिर इसकी बिहाफ़ पे देखना है कि कौन से आपने कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर आपने ऐड करना है या कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, वो आप दूसरी कैंपेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको ऐड कॉपी के से रिलेटेड बता रहा है कि आपने हेडलाइंस कौन किस तरह की यूज़ करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह की यूज़ करनी है। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है कि बिडिंग और ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होनी चाहिए। वो कह रहा है कि आपने स्टार्ट करना है मैनुअल सीपीसी से, फिर आपने मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन विद आरओएस आफ्टर 30 प्लस कन्वर्जन, यानी 30 से प्लस कन्वर्जन्स आ जाएँ तो आपने शिफ्ट कर लेना है मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन पे और उसके बाद आपने टारगेट आरओएस करना है, 300% से स्टार्ट करना है और जैसे-जैसे आपकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर होती जाए, आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो आगे आपको और बता रहा है कि आपने ऑप्टिमाइज़ करने हैं, कीवर्ड्स को पॉज़ करना है जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। अब ये तो बात हो गई सर्च ऐड की, उसके बाद वो बता रहा है शॉपिंग ऐड कैंपेन्स की बात। शॉपिंग कैंपेन का स्ट्रक्चर बता रहा है कि एक कैंपेन आपने बतानी है बेस्ट सेलर जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। एक कैंपेन के अंदर आपने सारी प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है और एक कैंपेन के अंदर जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने कोई प्रमोशन लगाई हुई है, कोई सेल लगाई हुई है, आपने उनको टारगेट करना है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आपने प्रोडक्ट फीड को अपनी ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, आपको उसकी सजेशन दे रहा है कि टाइटल किस तरह का होना चाहिए, इमेजेस कैसी होनी चाहिए, कैटेगराइज़ उसको कैसे करना है, लेबल्स कौन से आपने ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है। उसके बाद आपको टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बता रहा है कि आपको कोई और ऑडियंस की लेयरिंग करने के लिए इसमें ज़रूरत नहीं है। गूगल के एल्गोरिदम को ही डिसाइड करने दें कि वो किस तरह के लोगों को आपकी ऐड दिखाए। उसके बाद अगेन आपकी बिडिंग एंड ऑप्टिमाइज़ेशन है कि आपने किस बेस पे इसको बिड करना है। यहाँ पे वो कह रहा है मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू को आपने करना है। टारगेट रोएस कितना रखना है, वो 400% पे रखना है और आपने अगेन उसको वीकली मॉनिटर करते रहना है और जो प्रोडक्ट पे सेल ना है उसको आपने ऑफ कर देना है। शॉपिंग एड्स के बाद वो बता रहा है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को आपने किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। उसमें सबसे पहले कैंपेन सेटअप पे कह रहा है कि आपने एक ही कैंपेन चलानी है, उसमें आपने सारी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है और एसेट ग्रुप को हमने कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करना है, जिसमें टी-शर्ट्स होंगी, शर्ट्स होंगी, हुडीज़ होंगी और पैंट्स होंगी। उसके बाद एसेट रिक्वायरमेंट्स आपको हर ग्रुप के हिसाब से बता रहा है। वो आपको बता रहा है हेडलाइन आपने ऐड करनी है, लॉन्ग हेडलाइन कितनी ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस से रिलेटेड आपको सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें आपको बता रहा है। नीचे आपको ऑडियंस सिग्नल के बारे में बता रहा है, आपने किस तरह के ऑडियंस सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको बता रहा है आपने क्रिएटिव एंगल कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह की आपने हुक्स यूज़ करनी है। उसमें आपको कुछ हुक्स बता रहा है और अगेन बता रहा है कि आपने उसको किस बेसिस के ऊपर बिड करना है और ऑप्टिमाइज़ करना है, वो अगेन वो आपको बता रहा है कन्वर्जन वैल्यू पे आपने करना है और मिनिमम रोएस आपने 300% रखना है और इसको 4 से 6 हफ्ते आपने चलाते रहना है। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है डिस्प्ले कैंपेन के बारे में और उसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसमें आपने एक रीमार्केटिंग की कैंपेन चलानी है, यानी उन लोगों के लिए कैंपेन चलानी है जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट या बिज़नेस को जानते हैं। साथ ही साथ आपने एक दूसरी कैंपेन कोल्ड कोल्ड ऑडियंस अवेयरनेस की चलानी है, यानी ऐसे लोगों के लिए चलानी है जो अभी आपकी बिज़नेस को नहीं जानते। उसके बाद वो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है रीमार्केटिंग के लिए आपने किन लोगों को टारगेट करना है, आपने ऑल वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करना है, कार्ट अबेंडर्स को टारगेट करना है, प्रोडक्ट व्यूअर्स को
टारगेट करना है और आपने फ्रीक्वेंसी कैप को ये सेटअप करना है। उसके बाद आपको बता रहा है कोल्ड ऑडियंस को आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज़ करना है, उसमें आपको बता रहा है कि आपने फैशन एंथुसियास्ट और स्ट्रीट वेयर फैन्स को टारगेट करना है, इन मार्केट मेंस क्लोथिंग को करना है, डेमोग्राफिक्स क्या होने चाहिए, प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको बता रहा है। आगे चल के वो आपको बता रहा है कि आपने ऐड क्रिएटिव की अप्रोच कैसे रखनी है। उसमें वो आपको कह रहा है आपने रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड चलानी है जिसमें आप 5 से प्लस वेरिएशन ऐड करें। स्टैटिक डिज़ाइन आपने ऐड करनी है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स ऐड करनी है, लाइफ़स्टाइल शॉट्स आपने ऐड करने हैं। मैसेज क्या आपने देने हैं वो मैसेजेस आपको डिफरेंट बता रहा है। नीचे आपको बता रहा है कॉल टू एक्शन बटन क्या यूज़ करना है और अगेन आप उसको बता रहा है कि बिडिंग और ऑप्टिमाइज़ेशन किस बेसिस पे करना है। उसके बाद हमारे पास वीडियो कैंपेन की बात आ जाती है कि वीडियो कैंपेन वो बता रहा है कि स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। एक कैंपेन अवेयरनेस की चलानी है और एक कैंपेन आपने कंसिडरेशन की चलानी है और साथ बता भी रहा है कि कौन सी कैंपेन आपने चलानी है। स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलानी है और इन फीड वीडियो ऐड चलानी है। फिर वो आपको बता रहा है कि टारगेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अवेयरनेस वाली कैंपेन की और कंसिडरेशन वाली कैंपेन की। उसके बाद वो आपको वीडियो के कंटेंट के आइडियाज़ निकाल के दे रहा है कि आपने किस तरह से अपना जो वीडियो कंटेंट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को देखते हुए भी अपना जो वीडियो कंटेंट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसकी बिडिंग एंड ऑप्टिमाइज़ेशन बता रहा है कि आपने मैक्सिमाइज़ करना है कॉस्ट पर व्यू को। आपने जो कंसिडरेशन है उसकी अवेयरनेस के लिए आपने कॉस्ट पर व्यू को टारगेट करना है। कंसिडरेशन के लिए आपने टारगेट सीपीए को करना है और आपने डिफरेंट थंबनेल्स को और हुक्स को हर 3 हफ्तों बाद चेंज करते हुए देखते रहना है। उसके बाद वो ओवरऑल ऑप्टिमाइज़ेशन आपको प्लान बता रहा है कि आपने पहले 2 हफ्तों में क्या करना है, अगले 2 हफ्तों में क्या करना है और उसके बाद पहले महीने के बाद उसके बाद वाले महीनों में आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपनी कैंपेन को बेहतर करने के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों को भी डिस्कवर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने पूरा अपना जो कैलेंडर है एड्स का वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपने कौन-सी मैट्रिक्स को ट्रैक करना है, वो उसमें ऑब्वियसली आपके पास ROAS है, कॉस्ट पर एक्विज़िशन है, कन्वर्जन रेट है, उसी तरह ही आपके पास क्लिक थ्रू रेट है, इंप्रेशन शेयर है, क्वालिटी स्कोर है। उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट रेट, बाउंस रेट और एवरेज ऑर्डर वैल्यू को भी आपने यहाँ पे मॉनिटर करना है और उसके बाद आके आपको वो कुछ और सजेशंस दे रहा है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ट्रेनीज़ आपने इस वीडियो में देखा कि हम एआई की मदद से एक गूगल एड्स की कैंपेन स्ट्रेटेजी किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि मैंने आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई ये सारी की सारी उसी से रिलेटेड है यानी आप ऑलरेडी इन चीज़ों से फ़ेमिलियर हैं और आपके लिए ये सारा काम करना बहुत ईज़ी है।